नमस्कार एंड वेलकम यू स्टडी क्यों मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर जियो पॉलिटिक्स महाभारत है ना, तो इंडिया को आप कह सकते हैं दानवीर कर्ण, क्योंकि जो इंडिया ने उदारता दिखाई है मालदीव्स के प्रति, ये किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इंडिया इतनी ज्यादा हेल्प करेगा मालदीव्स की। यहाँ पर आप देख पाओगे आज के समय मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मुइजू, ये भारत आए हैं अपनी पत्नी के साथ। इनका भव्य वेलकम किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे राष्ट्रपति भवन में रेड कारपेट पे ये खड़े हैं। पीएम मोदी ने इनका वेलकम किया। पीएमओ हाउस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान यह पता लगा कि इंडिया और मालदीव्स ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कम शब्दों में यहाँ पे देखिए, इसका मतलब यह है कि इंडिया मालदीव्स को $400 मिलियन का लोन देगा और इसकी जो रीपेमेंट मालदीव्स को करनी है, ये इंडियन रुपीस में की जाएगी। करेंसी स्वैप में बेसिकली होता यही है कि जो लोन इंडिया ने दिया है मालदीव्स को, उसकी रीपेमेंट मालदीव्स को डॉलर्स में करने की आवश्यकता नहीं है, इंडियन रुपीस ही काफी है। वही इंडियन रुपीस जो इंडियन सिटीजन्स मालदीव्स में जाकर खर्चेंगे ना, छुट्टियां मनाने के लिए उनके टापुओं पर। और मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस है मालदीव्स का, इट इज वेरी प्रॉफिटेबल। इंडियंस मालदीव्स में जाकर, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, 2 से लेकर 3 लाख रुपए आराम से खर्च देते हैं। कपल्स आप मान के चल सकते हैं 6-7 लाख भी काफी बार मालदीव्स में खर्च किया जाते हैं। तो इमेजिन करके देखिए, ये जो सारा पैसा है घूम फिर के मालदीव्स भारत को ही लौटा देगा $400 मिलियन के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंडर। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज्यादा कम होता है कंपेयर टू द मार्केट रेट। तो मालदीव्स की डूबती हुई इकोनॉमी को लिटरली मैं कहूंगा इंडिया ने बचा लिया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, ऐसी न्यूज कुछ टाइम पहले भी तो आई थी, आपने 4 महीने पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, थैंक यू इंडिया फॉर $50 मिलियन हेल्प। तो वो जो $50 मिलियन की हेल्प इंडिया ने करी थी, वो क्या थी? देखिए, वो अलग थी। इसको काउंट मत करना। ये 400 मिलियन अलग है, ये 50 मिलियन अलग है। और आप अगर टोटल हेल्प काउंट करोगे ना, पिछले 5-6 महीनों में भारत ने टोटल हेल्प मालदीव्स की कितनी करी है, तो अमाउंट $757 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें, तो $757 मिलियन होते हैं 6,300 करोड़ इंडियन रुपीस। लगभग इतना आप कह सकते हैं, 6,300 करोड़ रुपए की मदद मालदीव्स के लिए। एक ऐसा देश जिसके प्रेसिडेंट ने ओपनली इंडिया आउट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था, बाद में यू टर्न ले लिया और ये कहा कि नहीं नहीं, इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कभी भी इंडिया आउट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया नहीं है। और मुझे ये सब देखकर इतना आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू, जिन्होंने लिटरली इंडिया आउट कैंपेन चलाया था इन मालदीव्स ना, रिसेंटली ना एक बहुत अजीब बात हुई। मोहम्मद मुइज़ू यूएसए गए। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का सेशन था, तो ये भी यूएसए गए। वहाँ पे मीडिया ने पूछा कि आप तो इंडिया आउट कैंपेन वाले हो ना, तो भारत से हेल्प क्यों मांगते हो? तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा झूठी स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा, आई नेवर ऑप्टेड फॉर इंडिया आउट पॉलिसी। मैंने इंडिया आउट पॉलिसी के लिए कभी भी अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं दिया उसको। तो फिर ये क्या है? आई मीन लिटरली इस आदमी की इमेजेस है इंटरनेट पर, जहाँ पर ये रैलीज निकाल रहा है, वहाँ पे टी शर्ट पहनी हुई है इंडिया आउट की, बैनर्स पकड़े हुए हैं इंडिया आउट के। और फिर ये आदमी कहता है कि मैंने कभी इंडिया आउट पॉलिसी के लिए ऑप्ट किया नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट वियर्ड। ये बात मालदीव्स के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, ये अजीब है। इंडिया में हम लोग एक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इट्स वियर्ड। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि इंडिया बहुत बड़ा दिल दिखा रहा है। और इससे पहले भी आप अगर देखो, तो मोहम्मद मुइज़ू की पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने इंडियन पीएम के बारे में जो बोला था, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है मरियम शिवना। ये देखिए, मालदीव्स में एक मिनिस्टर थी और आज भी मोहम्मद मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी ये फोटो। और इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ओपनली बहुत ज़्यादा खराब शब्द यूज़ किए थे। इनको जोकर तक कह दिया था। भारत ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और बाद में जब इनको मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया, द इशू एंडेड। नाउ क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना का क्या स्टांस रहता इस पर्टिकुलर केस में, अगर शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ बोला जाता इन मालदीव्स। बट इंडिया ने देखिए ऑल टुगेदर अलग ही पॉलिसी अपनाई है। बट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह है, इंडिया इतनी ज़्यादा हेल्प करता है अपने नेबरहुड की, मगर फिर भी प्रोपागेंडा इंडिया के अगेंस्ट ऐसा फैलाया जाता है कि हमारे विदेश मंत्री को कहना पड़ता है कि हम देखिए हमारे नेबर्स को फ्रीडम देते हैं। हमने कभी हमारे नेबर्स को पुश करने की कोशिश नहीं करी कि जो हम कह रहे हैं वो आपको करना होगा। जबकि इस पर्टिकुलर केस में
आपको पता है मालदीव्स के प्रेसिडेंट भारत में आए कैसे हैं? मालदीव्स के पास खुद का कोई प्रॉपर प्लेन भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने एक प्लेन भेजा है मालदीव्स में। उस प्लेन में बैठकर मोहम्मद मुइज़ू भारत में आए हैं। ये वही देश है जिसको इंडिया ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे। हमारे मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में डिप्लॉयड रहते थे इनके लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और वो एयरप्लेन्स ऑपरेट करने के लिए। मोहम्मद मुइज़ू ने पूरा कैंपेन चला दिया कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को ये बाहर निकालेंगे भारत से, और उसके बावजूद जब इनको भारत में आना होता है ना, तो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन इनको यूज़ करना पड़ता है। इट्स जस्ट वेरी वियर्ड। आप अगर सोच कर देखोगे ना, इंडिया बहुत बड़ा हृदय दिखा रहा है। और प्रॉब्लम ये है, इस न्यूज़ को ना पूरे साउथ एशिया रीजन में प्रॉपरली कवर किया नहीं जाता। मैं कहूँगा इंटरनेशनल मीडिया में भी प्रॉपर कवर किया नहीं जाता, क्योंकि आज की दुनिया में देखिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर आप अच्छे हो ना, तो आपको अच्छा दिखना भी पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो और दुनिया से आपकी अच्छाई छुपी रह जाती है और दुनिया में कुछ लोग आप पे आरोप ये लगा देते हैं कि आप बुली हो, आप अग्रेसिव हो, तो आपकी सारी अच्छाई का कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसलिए आप देखोगे ओवर द इयर्स बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये बात लिखी है कि भारत को ना नैरेटिव मैनेजमेंट की आवश्यकता है बाहर के देशों में। बाहर के देशों को पता लगना चाहिए कि इंडिया ने $757 मिलियन वर्थ हेल्प करी है मालदीव्स की, आसपास के कई देशों की। हम नेपाल की किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा न्यूज़ सामने आई है कि हमने नेपाल को अब ये फैसिलिटी दे दी है कि नेपाल इंडिया की पावर ग्रिड से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेच सकता है। ये सब चीज़ें इंडिया कर रहा है। इसके बारे में देखिए इंटरनेशनल मीडिया को पता लगता नहीं है। और अगर ये बातें हम इंटरनेशनली दुनिया के सामने रखते हैं, इससे इंडिया का स्टैचर इंप्रूव होता है एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर। और कल को इंडिया का जो एक अल्टीमेट एम्बिशन है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी के लिए ठीक है हम मालदीव्स की हेल्प कर रहे हैं, बट आई थिंक दुनिया को पता लगना चाहिए कि इंडिया ये सब कर रहा है। और इससे मैं आपको ये बता दूं, अगर इंटरनेशनली लोगों को पता लगती है ये बात, इससे मालदीव्स पर भी प्रेशर आता है कल को कि वो देश जो आपको इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है, उसी कंट्री के अगेंस्ट आपकी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन करती है इलेक्शंस में। दिस विल लुक वेरी वियर्ड। तो इसलिए देखिए मैं ये कहूंगा, इंडिया को इंटरनेशनल पीआर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड यहाँ पे मैं वैसे आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, आपके हिसाब से इंडिया ने मालदीव्स की जो ये हेल्प करी है, मेगा हेल्प करी है, क्या ये करके भारत ने ठीक किया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इतनी हेल्प मालदीव्स की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डेट है मालदीव्स पर कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। और इस हेल्प के बावजूद इन द फ्यूचर मालदीव्स अपने डेट क्राइसिस से कंप्लीटली उभर नहीं पाएगा। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या इंडिया ने यहाँ पर मालदीव्स की हेल्प करके ठीक किया है या नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो यूएस मेड हार्पून मिसाइल सिस्टम है, ये हाल ही में किस कंट्री को दिए गए हैं, इसका पहला बैच किस कंट्री तक पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये, क्योंकि चाइना काफ़ी कंसर्न है कि इस कंट्री के पास अब यूएस मेड हार्पून मिसाइल आ चुके हैं, जो इवेंचुअली हो सकता है चाइनीज़ मिलिट्री के अगेंस्ट यूज़ किए जाएं। तो बताइए ये मिसाइल हाल ही में किसको मिले हैं? जापान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान या फिर फिलीपींस? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक यूपीएससी कोर्स अवेलेबल है फॉर परचेज। अगर आपका टारगेट है आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना, तो जो यूपीएससी का फास्ट ट्रैक बैच है ये आप कर सकते हैं परचेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा फास्ट ट्रैक बैच का, लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कोर्स। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और एक मेगा डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। फॉर जस्ट 21,000 रुपीज यू कैन परचेज दिस कोर्स। यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव क्लासेस। और जब मैं कहता हूँ 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब कि 24 आवर्स हमेशा आपको एक मेंटर अवेलेबल रहेगा। आप उससे बातचीत कर सकते हैं, आप बातें डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, अबाउट योर मोटिवेशन। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे प्रोग्राम का। उसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। ऑल दिस इज अवेलेबल फॉर जस्ट 21,000 रुपीज और वैलिडिटी है इस कोर्स की 24 मंथ्स। सो द फास्ट ट्रैक कोर्स इज अवेलेबल। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।